Hello friends, welcome back to my channel. I am Dr. Meena, practicing Pune, Maharashtra since more than 13 years. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको पेन होता है दांत में, वो भी स्पेशली नाइट टाइम, रात को कई बार पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि मैम मुझे जो पेन होता है वो रात को ही होता है, दिन में ठीक रहता है। एंड जो पेन होता है वो इस तरीके से होता है कि कान तक जाता है, सर तक जाता है, मैं सो नहीं पाता हूँ। तो अगर इस टाइप का पेन होता है तो उसका क्या रीज़न है एंड उसका ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए एंड हिट द बेल आइकन ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट। का पेन एक ऐसा पेन होता है जो बहुत असहनीय होता है, बहुत ही हॉरेबल पेन होता है, जिसको कहा जाता है कि बिल्कुल दांत का पेन सोने नहीं देता है। तो कई बार पेशेंट को एक डल टाइप का पेन भी होता है, कई बार पेशेंट को शार्प पेन भी होता है। तो आज हम उस पेन की बात करेंगे जिसमें पेशेंट को बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल होता है ड्यूरिंग स्पेशली नाइट टाइम। ये पेन रात को ही होता है और जब आप पेशेंट सोने जाता है रात को 9-10 बजे के बाद, खाना खाने के बाद, तो उस टाइम पे वो स्टार्ट हो जाता है एंड पेशेंट को बिल्कुल सोने नहीं देता। तो ऐसा जो पैटर्न है ये पेन का, ये किस वजह से होता है आज हम जानेंगे। एंड अगर ऐसा होता है तो उसका ट्रीटमेंट क्या करना पड़ेगा, तो ये भी इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ऐसा जो पेन है, दांत का पेन होता क्यों है। दांत का जो दर्द होता है, दांत में जो पेन होता है, वो बहुत सारे रीजंस की वजह से होता है। कभी दांत में खाना फंसने की वजह से पेन होता है, या फिर दांतों में कोई स्मॉल कैविटी होती पेन होता है, या फिर कोई और ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स होता है, उस टाइम पे भी गम्स में पेन होता है। लेकिन अगर आपको ऐसा पेन हो रहा है कि ड्यूरिंग नाइट टाइम, स्पेशली रात को स्टार्ट होता है वो पेन एंड पूरी रात आपको सोने नहीं देता और वो पेन रिफर्ड होता है, यानी कि आपके सर तक जाता है, कान तक जाता है, इस टाइप का जो पेन है उसका एक पर्टिकुलर रीजन होता है। उसका क्या कारण होता है कि कभी भी दांत में अगर इन्फेक्शन है, दांत में कोई कीड़ा लगा है, या फिर आपको दिख रहे हैं कि कोई बड़ी सी कैविटी है, जैसे कि आप इस फोटो में देख रहे हो कि यहाँ पे दिख रही होगी आपको कोई बड़ी ह्यूज कैविटी है। एंड ऐसी जो कैविटी होती है, इसका मतलब है कि दांत का जो कीड़ा है वो अंदर की लेयर तक पहुंच गया, यानी कि आपकी दांत की नसों तक पहुंच गया। तो जब कभी ऐसा होता है तो पेशेंट को पेन होता है। तो इस टाइप का जो पेन होता है वो हमेशा पेशेंट को रात में स्टार्ट होता है एंड वो रिफर्ड पेन होते हैं, यानी कि कान तक जाता है, सर तक जाता है एंड पेशेंट लिटरली सो नहीं पाता है। तो इसका क्या मतलब है, इस पेन का ऐसा होने का क्या मतलब, इसका एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है कि आपको जो इन्फेक्शन है नर्व वेसल्स तक पहुंच गया है एंड उसका क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है। सबसे पहले बात करेंगे कि ऐसा अगर पेन होता है तो इसका अब आपको क्या करना है, क्योंकि मोस्टली नाइट टाइम में होता है। तो उस टाइम पे हो सकता है कि कोई डेंटिस्ट ना ओपन हो, अवेलेबल ना हो। तो आपको क्या करना है, आप कुछ होम रेमेडीज अप्लाई कर सकते हैं एंड उसके बाद आप दूसरे दिन डेंटिस्ट को विजिट कर सकते हैं। तो होम रेमेडीज में आपको क्या करना है जो इजीली अवेलेबल होता है, सबसे पहले होता है क्लोव। क्लोव यानी कि लौंग। लौंग आपको इजीली अपने घरों में अवेलेबल होती है। अगर किसी के पास लौंग का तेल है या क्लोव ऑयल है, दैट इज गुड थिंग। अगर वो नहीं है तो लौंग की जो कलियां होती है, लौंग जो है साबुत लौंग, उसको आपको कूटना है, बारीक पीसना है एंड उसको कोकोनट ऑयल के साथ मिक्स करके उस दांत के उस जगह में लगाना है जहाँ पे आपको पेन हो रहा है। ये आपको एक टेम्परेरी रिलीफ जरूर देगा कि थोड़ा देर आपको पेन ना हो, थोड़ा सा आराम हो जाए। आपको अगर ये थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा सा मुझे आराम हो गया है तो आप इसे 2-3 बार भी अप्लाई कर सकते हैं एंड उसके बाद आपको नेक्स्ट डे डेंटिस्ट को विजिट करना है। जैसे ही आप डेंटिस्ट को विजिट करते हैं तो डेंटिस्ट सबसे पहले एक एक्सरे लेते हैं। एक्सरे से कंफर्म होता है कि इस दांत में जो नर्व वेसल्स में इन्वॉल्व हो गई है। एक्सरे लेने के बाद हमको ये पता चल जाता है कि जो आपके दांत में इन्फेक्शन है वो कितना डीप है। कभी कभी इन्फेक्शन इतना डीप होता है, इतना ज्यादा इन्फेक्शन होता है कि दांत का पूरा पोर्शन जो होता है वो टूट चुका होता है, दांत बिल्कुल बचा ही नहीं होता। तो उस केस में हमको दांत रिमूव करना पड़ता है। जैसे कि आप इस फोटो में अगर देखो कि दांत का आउटर ऊपर की जो दांत है वो बिल्कुल है नहीं, दांत की केवल जड़ बची है। तो उस केस में हो सकता है दांत निकालना पड़े। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमको दिखता है कि दांत का स्ट्रक्चर है बट नर्व वेसल्स इन्वॉल्व है, इन्फेक्शन है नसों में, तो उस टाइम पे हमको इसमें रूट कैनाल करना पड़ेगा। तो रूट कैनाल अगर आपको जानना है कि रूट कैनाल होता क्या है तो उसकी मैंने काफी सारी वीडियोस बनाई है, आप किसी भी वीडियो में जाके देख सकते हैं। बट रूट कैनाल में हम आपके दांतों का इन्फेक्शन निकाल के उसके अंदर फिलिंग मटेरियल डाल देते हैं
और इस तरीके से दांत को बचाया जाता है। तो हमेशा याद रखिए, अगर आपको रिफर्ड पेन होता है कि आपका पेन नीचे तक जा रहा है, बिल्कुल आपके कान तक जा रहा है, सर तक जा रहा है, या फिर अंदर थ्रोट तक आपको पेन हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपके नर्व वैसे से इन्वॉल्व हो गई, नॉर्मल पेन नहीं है। आपको इमीडिएटली डेंटिस्ट को विजिट करके उस पेन को खत्म करना है, उसका अप्रोप्रिएट जो ट्रीटमेंट है वो करवाना है। क्योंकि कोई भी होम रेमेडीज आपका पेन खत्म कर सकते हैं, लेकिन आपको जो ट्रीटमेंट है उसको नहीं कर सकता। तो आपको ट्रीटमेंट कराना बहुत कंपलसरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस स्टेज में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरीके का जो पर्टिकुलर पैटर्न का जो पेन है उसका क्या रीज़न होता है। सो इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।